ये करियर एंटरप्रेन्योर कार्यशाला क्या है उसके बारे में हम बताते हैं और उसके बाद हम आज के गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाएँगे। सो अलोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ इनिशिएटिव युवा मिलकर एंटरप्रेन्योर कार्यशाला के सेशन की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप को एज़ अ करियर कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में समझें, उसके बारे में जानें और उसके बारे में अभी से सोचना शुरू करें। तो उसी के रिगार्डिंग आज हमारे साथ बहुत-बहुत स्पेशल गेस्ट हैं मिस गायत्री जॉली जी, जो कि मास्टर जी एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर हैं और इसके पीछे उनकी बहुत ही खूबसूरत कहानी है और बहुत ही इम्पैक्टफुल काम वो कर रहे हैं। जो मास्टर जी उनकी इनिशिएटिव है, वो इंडिया का पहला ऑल वुमेन इकोसिस्टम फॉर द ग्लोबल अपैरल इंडस्ट्री है। कि अक्सर हम दुकानों पे जाते हैं, हम सिलाई की बात करते हैं, लेकिन मास्टर जी ही होते हैं जो पैटर्न्स बनाते हैं, जो पैटर्न्स काटते हैं। लेकिन यहाँ पे गायत्री जी ने बहुत सारी महिलाओं को दिल्ली में करीब 500 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेन किया है कि वो खुद से पैटर्न्स कैसे बनाएँगी और वो कैसे फैशन इंडस्ट्री को बारीकी से और ढंग से समझ पाएँगी। गायत्री जी खुद एक क्वालिफाइड फैशन डिज़ाइनर हैं। उन्होंने अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई पार्सन्स न्यूयॉर्क से की है और साथ ही साथ वे एक बिज़नेस ग्रेजुएट भी हैं बैप्सन कॉलेज से। उन्होंने कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए जैसे अरमानी, डेनिस बासो के लिए काम किया है। उसके बाद उनका जो भी एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट में, उसको वो फैशन इंडस्ट्री में लेकर आई और मास्टर जी की शुरुआत की। मास्टर जी की सफलताओं की अनेक कहानियाँ हैं और किस तरह से वो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पैटर्न मेकिंग महिलाओं में पॉपुलर हो रहा है, तो वो गायत्री जॉली जी को उनका श्रेय जाता है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिसेफ युवा एंड अलोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन, आई वेलकम यू गायत्री जी। Thank you, Khushbu. That was really a very kind introduction. It's so nice to be here. बहुत अच्छा लग रहा है आप सब स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे होना और आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस. आपके मन में जो बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर पूछिए. मैं आने वाले 1 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए हूँ यहाँ पे. ठीक है। थैंक यू गायत्री जी और मास्टर जी की जर्नी बहुत ही अमेज़िंग रही है। तो मैंने तो बता दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप अपने शब्दों में एक बार शॉर्ट में मास्टर जी के बारे में और आप कैसे फ़ील करती हैं बिकॉज़ यू स्टार्टेड इट, तो उसके बारे में एक छोटा-सा हमें कुछ बताएँ ताकि सभी लोग तैयार हो जाएँ आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। बिल्कुल। आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, तो मैं थोड़ा-सा ही ऐड कर पाऊँगी उसमें। बेसिकली जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी थी न्यूयॉर्क में अमेरिका में और जब मैं वापस इंडिया आई, मैंने सोचा कि मैं अपना ब्रांड स्टार्ट करूँ। लेकिन ब्रांड स्टार्ट करने की जर्नी में जब मैंने देखा कि हर एक फैक्ट्री में, हर एक डिज़ाइन हाउस में, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पैटर्न मेकर का, जो पैटर्न काटते हैं वो हमेशा मेल्स होते हैं और एक हमारी परंपरा चलती आ रही है बहुत सालों से इंडिया में जो एक खानदानी दर्जी सिस्टम है या अगर आप किसी दुकान में जाएँ तो जो सीनियर मास्टर होते हैं वो यंग लड़कों को सिखाते हैं। मैंने ये नोटिस किया कि हर जनरेशन में जो ये नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन हो रही है, एक ओरल ट्रेडिशन जिसे कहते हैं, उसमें गर्ल्स मिसिंग हैं। तो मुझे बहुत ही सरप्राइज़िंग लगा कि आज तक किसी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि मास्टर जी हमेशा मेल्स क्यों होते हैं, फीमेल्स क्यों नहीं हो सकते? तो मुझे लगा कि जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन एक सोचने का तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ब्यूटीफुल गारमेंट डिज़ाइन करें, कोई क्लोथ्स डिज़ाइन करें। हम एक नई सोच डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ़ डिज़ाइन कर सकते हैं, हम एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो एक्सिस्टिंग परंपरा को भूल के एक नई चीज़, नई दिशा दिखा सकता है हमको। तो मुझे लगा कि अगर एक अच्छा डिज़ाइनर कुछ भी बना सकता है, तो क्यों ना हम एक नई परंपरा डिज़ाइन करें, एक नया ऑल वुमेन इकोसिस्टम डिज़ाइन करें, जिसमें पैटर्न मेकर्स फीमेल्स भी हों। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट फैक्ट्री तक या इंडस्ट्री तक सीमित हो। जो अपने करियर में सक्सेसफुल होते हैं, उनकी एक पहचान होती है। वो उनकी जो पहचान है, वो फैमिलीज़ में, कम्युनिटीज़ में, पूरी कंट्री में भी फैलती है और बाकी लेडीज़ को भी एक इंस्पिरेशन देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ फैक्ट्री तक या उनके ऑफ़िस तक ये उनकी पहचान सीमित है। वो बाहर भी एक इम्पैक्ट करती है कम्युनिटीज़ के ऊपर।
तो ये थोड़ा-सा ओके। इंट्रोडक्शन था, और जैसे-जैसे आपके क्वेश्चंस आएँगे, आप और समझेंगे कि हमारे काम में क्या-क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, और क्या-क्या जर्नी में हमारे डिफरेंट चीज़ें आई हैं मेरी जर्नी में पिछले 4-5 सालों में। हुँ। थैंक यू गायत्री। एंड अभी एंड में जो आपने कहा कि जो पहचान है वो सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहती, उससे मुझे याद आया जो मैंने मास्टर जी के बारे में पढ़ा कि आप मास्टर जी के साथ काम करके बहुत सारी महिलाएँ प्रश्न करना सीख गई हैं। अब वो भी सवाल उठाती हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है वो लोगों से पूछती हैं और अपनी बात रखती हैं। तो उसी के साथ स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से कहूँगी स्टूडेंट्स को कि इस कन्वर्सेशन को सुनते समय आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हों, कोई क्वेश्चन्स आ रहे हों, उनको आप चैट बॉक्स पे लिखते जाइएगा, म्यूट रहिएगा और हम आपसे सवाल लेंगे। तो गायत्री जी जैसे आपने बताया मतलब जो आपने ये शुरू किया है बहुत ही यूनिक है कि आपको अपने काम के दौरान ये आइडिया आया। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आप स्टूडेंट्स के जितने थे, जब आप 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब आपके क्या सपने थे? तब आप एज़ अ स्टूडेंट क्या सोचते थे कि मैं क्या करूँगी? क्या एस्पिरेशंस थे आपके उस समय? जब मैं 9th-10th में थी तो मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था, और मैं जाके अपनी मम्मी के साथ फैब्रिक खरीदने जाती थी और किसी टेलर शॉप में लेके जाती थी, और मैं फ़ोटोज़ ले जाती थी कि मुझे ऐसे चाहिए या वैसे चाहिए, लेकिन मैं ठीक से समझा नहीं पाती थी, तो वो हमेशा बहुत ही अजीब-सा बन के आता था। तो मेरी फैमिली को लगा कि मेरे अंदर वो शायद हो सकता है डिज़ाइनर बनने की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमेशा ही इतने अजीब कपड़े क्यों बन के आ जाते हैं। अगर आपके अंदर डिज़ाइनर बनने की क्वालिटी है तो अच्छे बनने चाहिए। लेकिन उस टाइम ये था कि मुझे फ्लैट स्केचेज़ या टेक्निकल स्केचेज़ बनाने आते नहीं थे। तो मैं फ़ोटो तो ले जाती थी, लेकिन मेरे और टेलर के बीच में वो कम्युनिकेशन गैप था, क्योंकि हम अलग-अलग भाषाओं में बात कर रहे थे। वो कुछ समझ रहे थे, मैं कुछ बोल रही थी। इसलिए टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम फ्लैट स्केचेज़ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं अपनी क्लासेस में। ओके, ओके। थैंक्स गायत्री। मतलब आपने स्कूल से ही यू वर क्लियर कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इस टाइम पे पता हो या फिर हम खुद एक्सप्लोर करें उस चीज़ को। तो आपकी फैमिली ने हमेशा आपको सपोर्ट किया या कुछ डिफरेंसेस थे जहाँ आपने उन्हें मनाया अ, किसी चीज़ को जनरली करने के लिए? जनरली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, एंड इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने हमेशा एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिलीज़ में फ़ैशन इंडस्ट्री को लेके थोड़ा माइंडसेट होता ऐसा होता है कि फ़ैशन इंडस्ट्री में इतना स्कोप नहीं है, या इतनी अर्निंग नहीं हो सकती, या फ्यूचर इतना एकेडमिक नहीं है। तो उस सिचुएशन में आई कैन अंडरस्टैंड कि फैमिलीज़ में डिसएग्रीमेंट हो सकती है कि किसी स्टूडेंट को, गर्ल्स या बॉयज़, फ़ैशन एज़ अ करियर परस्यू करना चाहिए कि नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि फ़ैशन में बहुत ही अच्छे टेक्निकल रोल्स हैं। अगर आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तो आप बहुत अच्छी सैलरी भी कमा सकते हो, खुद का बिज़नेस भी कर सकते हो। इस इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ओके। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एंड ऑडियंस ने भी क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दिया है। तो अभी हम चंद्रिका का एक क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रिका आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछोगे वीडियो ऑन करके? हेलो मैम, माय नेम इज़ चंद्रिका। हाय चंद्रिका। यस मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका काम ओनली मैन्युफैक्चरिंग का है या ट्रेडिंग का भी है? ट्रेडिंग का नहीं है। अभी हम स्किलिंग करते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्डर्स भी प्रोसेस करते हैं अलग-अलग डिज़ाइनर्स के। बट मेनली हमारा काम अभी गर्ल्स को पैटर्न मैन्युफैक्चर। मेकिंग सिखाना इज़ आवर मेन काम। ओके मैम। ओके, थैंक्स चंद्रिका। और वेलकम। जुनैद आपका क्वेश्चन एक एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर से रिलेटेड है, उसको हम एंड में लेंगे जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। उससे पहले हम एक हेमा का सवाल ले लेते हैं। हेमा अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपने जो सवाल लिखा है वो पूछिए। हेलो मैम। हाय हेमा। मैम मेरा ये पूछना था कि जैसे आप एक चेंज मेकर हो हमारे लिए तो आपने वुमेन को बहुत सपोर्ट किया, वुमेन फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, तो उस टाइम आपने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की होगी, तो आप क्या बता सकते हैं वो किस तरह से आपने हैंडल की और कौन-कौन सी कैसी प्रॉब्लम रही होगी? आई थिंक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबके पास होती हैं, चाहे आप
मेल हो या फीमेल हो, आई थिंक सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। बट ये मैंने सीखा है कि किसी की परमिशन के बिना कोई आपको कुछ फील नहीं करा सकता। जो आपकी कॉन्फिडेंस है, जो आपकी मेहनत है, वो आपके हाथ में है। कोई आपको नहीं बोल सकता कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स होती नहीं है, बदल जाती हैं। जो आज प्रॉब्लम है वो कल नहीं होगी, लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप रुकोगे नहीं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मेन पॉइंट इज दैट जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बस फेस करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ये अज्यूम करके कि दिस लाइफ का मतलब ही है कि प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, बट हम रुक नहीं सकते। दैट्स द मेन थिंग। थैंक यू गायत्री जी, एंड थैंक्स हेमा। और हेमा के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने मास्टर जी सेटअप किया था तो उस टाइम बहुत सारी चीजें हो रही होंगी और धीरे धीरे आप उसको बड़ा मुकाम तक लेकर गए। तो मास्टर जी को जब आप सेटअप कर रहे थे, तब आपने ऐसा क्या सीखा जो आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग रही है अभी तक? आई थिंक ये लर्निंग रही है कि हमेशा हमें सेल्फ अवेयर रहना चाहिए कि हम अपने रास्ते में कैसे आ रहे हैं। बाकी लोग तो हमारे रास्ते में आ ही जाएंगे, क्योंकि लोगों का काम है कि कुछ ना कुछ बोलना या रास्ते में आना या कुछ फीडबैक देना। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने रास्ते में खुद कैसे आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेमा ने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, अगर मैं प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा समझती हूँ तो मैं अपने खुद के रास्ते में आ रही हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि अपने आप को अपने रास्ते से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात कही है। और आई थिंक आप कुछ एक स्टोरी शेयर कर सकते हैं क्या किसी महिला की जिनके साथ आपने काम किया और आपको रियलाइज हुआ कि ये दिस इज अ स्टोरी ऑफ चेंज, देयर वुड हैव बीन मेनी, तो उसमें से कुछ एक दो किस्से अगर आप हमें बताएं हाँ, जिससे बिल्कुल। सभी का कॉन्फिडेंस बढ़े। इतने सारी स्टोरीज हैं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? लेकिन आई थिंक मैं अभी एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जो जिन्होंने स्टार्ट किया स्टिचिंग से आगे बढ़े और उन्होंने पैटर्न मेकिंग सीखी, और अब वो हमारा करिकुलम भी डिज़ाइन कर रहे हैं ओखला में, हमारे ऑफिस में। सो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय आवर ओन स्टूडेंट्स, जो कि बिल्कुल हमारे ट्रेनिंग सेंटर से स्टार्ट करके अब और स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं। इंडस्ट्री में टॉप फैशन डिजाइनर्स के साथ वो काम भी कर रहे हैं। थैंक यू गायत्री। और अभी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट पे रहिएगा और ताकि डिस्टरबेंस ना हो। थैंक्स। जुनैद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस फील्ड से रिलेटेड, तो जुनैद आप पूछना चाहेंगे? थैंक यू मैम। हेलो मैम, माई सेल्फ जुनैद खान। सो मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके इस बिजनेस में मैम रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है? रिस्क एक्चुअली जुनैद इस बिजनेस में है क्योंकि ये एक नया टाइप का बिजनेस है, जिसे हम कहते हैं कि टेम्पलेट। जैसे कि पहले जो चीज़ हुई है, हमको पता है कि उसमें क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। जिस बिजनेस में हम हैं, इसका कोई टेम्पलेट नहीं है, इसलिए इसमें रिस्क है। हमको नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या इंडस्ट्री फीमेल पैटर्न मेकर्स को एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि एक जेंडर बायस है हमारे इंडस्ट्री में पैटर्न मेकर्स को लेके। हम खुद जब टेलर्स को देखते हैं, हम सोचते हैं कि अगर वहाँ लेडी खड़ी है, हमको लगता है ये शायद गलत काट देंगी या गलत बना देंगी। हमारे अंदर ही एक बायस है। तो इस एक्सक्यूज मी, इस इंडस्ट्री में रिस्क जेंडर बायस का है कि शायद इंडस्ट्री एक्सेप्ट ना करे इस नई सोच को। यस, थैंक यू गायत्री फॉर आंसरिंग दैट। और एक और हम ऑडियंस से क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में बढ़ेंगे। सन्नी, आपने एक क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में, तो आप पूछना चाहते हैं अनम्यूट करके? Hello, ma'am. Hi, Sunny. My question is, why did you choose this profession?
सनी, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था फैशन इंडस्ट्री में काम करने का, और उसी रीज़न से मैंने फैशन स्कूल में भी एनरोल किया। मैं वहाँ पे सीखने गई, मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप्स करी, जॉब्स करी डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ। तो बचपन से ही बहुत पैशनेट थी मैं फैशन को लेके। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई और मैं अपने 20s में आई, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कपड़ों से और डिज़ाइनिंग से जुड़ी रह सकती हूँ, लेकिन मैं इसको एक यूज़ कर सकती हूँ कुछ चेंज लाने के लिए। तो मैं ऑन अ डेली बेसिस अभी भी डिज़ाइन में इन्वॉल्व्ड हूँ। जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स अलग-अलग डिज़ाइन्स बनाते हैं, हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, तो एक तरीके से मैं इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जो मुझे मौका मिला एक टॉप फैशन कॉलेज में जाके पढ़ने का, उस एजुकेशन को मैं यूज़ कर सकती हूँ एक चेंज लाने के लिए इंडिया में। तो इन अ वे यू कैन से कि डायरेक्टली मैं डिज़ाइनिंग में एज़ अ डिज़ाइनर कलेक्शंस हर सीज़न हम नहीं कर रहे हैं, बट I feel like I am able to satisfy my passion because I am connected to the industry and to this skill every day. So it's very interesting for me and it gives me a lot of happiness. थैंक यू। थैंक यू गायत्री जी। और आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात को रीइंफोर्स किया है कि हमें हमें क्या पसंद है, हम किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। तो उसी से रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपने अपने पैशन को शुरू किया, आपने डिसाइड किया कि आप मास्टर जी की शुरुआत करेंगे, तो उसको आपने स्केल अप कैसे किया? मतलब आज जो हमें मास्टर जी दिखता है, वो कैसे आपने कौन से 2-3 इम्पोर्टेंट स्टेप लिए और आप उसको धीरे-धीरे स्केल तक आपने पहुँचाया? जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या समाज में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई बिजनेस सॉल्व नहीं कर रहा, जो हम सॉल्व कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई हमें पैसे देगा? क्योंकि बिज़नेस चलता है जब हम कुछ अर्निंग करते हैं। सो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉब्लम ढूँढें और फिर हम ढूँढें कि ये प्रॉब्लम और किस-किस को हो रही है। तो पहले हमने 10 लोगों को ढूँढा जिनकी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, फिर हमने 100 लोगों को ढूँढा, फिर हमने 1000 लोगों को ढूँढा। और इसी तरीके से हम उन सब लोगों को ढूँढते गए जिनको ये सेम प्रॉब्लम है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते गए। तो जब आप एक इंसान की 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, आपको पता है कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। और उसी तरीके के और लोग आप ढूँढते हो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाते हो। उस तरीके से आपका बिज़नेस स्केल करता है। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और जब आपने स्टार्टिंग में कुछ मतलब कम लोगों से शुरुआत की होगी, जब आपने उनसे बात की होगी कि वो मास्टर जी जॉइन करें और आपके साथ सीखे पैटर्न मेकिंग, तो उस समय लोगों ने आप पर विश्वास कैसे किया कि आपने उसके लिए क्या किया कि वो आप पे विश्वास करें और आपके साथ जॉइन करें? शुरू में बहुत मुश्किल था कन्विंस करना लोगों को, क्योंकि कभी किसी ने एक फीमेल मास्टर जी को देखा नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। तो आज भी हमको बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि ये पॉसिबल है, लोग बिलीव नहीं करते। तो ये सालों साल ये चीज़ चलती है और हमको आदत बना लेनी है कि हम बस लोगों को कन्विंस करेंगे, क्योंकि जो हमारा गोल है, हमको अचीव करना है, जो कि इंडस्ट्री में जेंडर बायस हटाना है और अपॉर्चुनिटीज़ देनी है फीमेल्स को टॉप पोज़ीशंस में आने के लिए। तो ये चीज़ कंटिन्यूअस है, ये आई डोंट थिंक ये कभी ख़त्म होती है। हमको हमेशा ही कन्विंस करना पड़ता है लोगों को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यस। और वो काफ़ी लोगों के लिए वो कन्विंस करने वाली लड़ाई अपने घर से भी शुरू हो जाती है, जब वो शेयर करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग मुझे ये पूछना था कि जब आपने जो बताया कि कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th-12th में हैं, जब वो सोचते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, तो उन्हें उतना ही पता होता है जितना टीवी पे दिखाया जाता है कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, मॉडलिंग क्या है। और पढ़ाई से रिगार्डिंग उन्हें ये पता होता है कि उन्हें फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना होगा। लेकिन अभी आपको सुनकर ऐसे लग रहा है कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिंग क्लोथ्स, बट एक सोच जिस पर आप विश्वास करते हैं और आप उसको समाज में लाना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स 9वीं से 12वीं के बीच में हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह सोचें और किस तरह उसको अप्रोच करें अपने इंटरेस्ट को?
तो मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी और मैं हमारे ब्रेकिंग पैटर्न्स पेडागोजी के पर्सपेक्टिव से समझाना चाहूँगी आप सबको कि फैशन डिज़ाइन एक सोचने का तरीका है, क्योंकि डिज़ाइनर्स जो हैं एक एग्ज़िस्टिंग चीज़ को अलग बनाते हैं। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ़ में एग्ज़ाम्पल लें, तो हमारे सबके समाज में एक परंपरा होती है हर तरीके की अलग-अलग। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो शायद उसको फ़ॉलो करें, शायद नहीं करें। हर एक परंपरा में कुछ सही, कुछ गलत होता है, जो कुछ फ़ेयर होता है, कुछ अनफ़ेयर होता है। तो हमें ये सोचना है कि कुछ परंपराएँ हम आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ हमें नहीं बढ़ानी। सिमिलरली इन डिज़ाइन, कुछ डिज़ाइन्स हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो किसी ने दिखाया या जो किसी ने बताया वो ही बेस्ट तरीका है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो आप सब हैं, इसकी हम सवाल उठाएँ उन परंपराओं के खिलाफ जो गलत हैं, जो किसी के प्रति अनफ़ेयर हैं, किसी को अनफ़ेयरली हम ऑप्रेस अगर कर रहे हैं, तो डिज़ाइन से हम ये सीखते हैं कि किसी पहले पुरानी चीज़ को देखना, समझना अच्छे से, उसके रूल्स समझना और फिर सोचना क्या ये सही है, क्या ये आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? और अगर आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, उसे अच्छे से समझ के, ये नहीं कि हमने कहीं से सुन लिया तो हमने बस उसको मान लिया। एजुकेशन का भी यही मतलब है कि हम सवाल उठा पाएँ किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके या किसी भी परंपरा को लेके। तो ब्रेकिंग पैटर्न्स का यही मतलब है कि जो हमारी लाइफ में पैटर्न चलता आ रहा है, क्या ज़रूरी है कि हम उसको आगे बढ़ाएँ या नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमेशा से ये परंपरा चलती आ रही है कि पैटर्न मेकर्स या मास्टर जी हमेशा मेल्स रहे हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि ये पैटर्न तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब फीमेल्स पैटर्न मेकर बनती हैं तो वो अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा सकती हैं, उनकी खुद की पहचान बनती है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है और इंडस्ट्री में एक जेंडर इक्वालिटी और जेंडर पैरिटी आती है। तो जो स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइन पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि फैशन डिज़ाइन एक सिर्फ़ कपड़े बनाना नहीं है, बट एक सोचने का तरीका है। और दूसरा हम टीवी पे जो देखते हैं, वो एक बहुत ही स्मॉल पार्ट है इंडस्ट्री का। जो आप फैशन शोज़ देखते हैं या आप सेलिब्रिटीज़ को कपड़े पहनते हुए देखते हैं, वो उसका फाइनल रिज़ल्ट होता है, जब क्लोथ्स बन जाते हैं और शोकेस हो रहे होते हैं। बट उससे पहले एक पूरी इंडस्ट्री है, उसका डिज़ाइन होता है, फिर उसके फैब्रिक सिलेक्शन होते हैं, पीसेस बनते हैं, कभी रिजेक्ट हो जाते हैं, क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती। और इंडस्ट्री के अंदर अलग-अलग टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, एक्सपोर्ट हाउसेस, बुटीक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस विद इन द फैशन इंडस्ट्री। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे ज़रूरी है कि आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। किसी भी एक चीज़ में, चाहे वो पैटर्न मेकिंग में हो या स्टिचिंग में हो या मर्चेंडाइज़िंग में हो, कोई भी एक स्किल जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, उसमें आप अपने आप को टेक्निकली इक्विप करें, ताकि आप कहीं पे भी जाएँ तो उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल सके। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने 2 डिफरेंट बातें कही और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और जो आपने सेकंड पार्ट बताया टेक्निकैलिटी वाला, उसके रिगार्डिंग मेरा एक और सवाल है कि अगर कोई फ़ैशन में इंटरेस्टेड है, तो ज़रूरी नहीं है कि शायद वो डायरेक्ट निफ्ट जाके पढ़ाई करे। क्या उसके अलावा कोई और ज़रिए हो सकते हैं, अलग-अलग ज़रिए अपने घर के आस-पास ढूँढना या खुद से कुछ करना? तो कैसे स्टूडेंट्स सीखना शुरू कर सकते हैं? और अभी रिसेंटली आई सॉ कि मास्टर्स जी भी अपना कंटेंट ऑनलाइन ला रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स। तो क्या आप हमें उसके बारे में बताएँगे कि कॉलेजेस में जाने के साथ-साथ और क्या-क्या कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स फैशन में कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि हम सब निफ्ट जाएँ और निफ्ट में कुछ ही सीट्स हैं, हम सब तो नहीं जा सकते, बट देयर आर अदर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स एंड मास्टर जी का कोर्स जो है, क्योंकि मैंने अपनी टीम के साथ डिज़ाइन किया है, ये मैं आपको पर्सनल गारंटी दे सकती हूँ कि जैसे मैंने सीखा है न्यूयॉर्क में, पार्सन्स में, जो इंटरनेशनली वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है कोर्स में। और अगर मैंने वहाँ से सीखा है और आप इसके द्वारा सीख रहे हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि आप टेक्निकली किसी पार्सन स्टूडेंट से कम नहीं होंगे, अगर आप मास्टर जी कोर्स करते हैं तो। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप हमारे दिल्ली सेंटर्स में आ सकते हैं।
आधारशिला ट्रस्ट जो है वो हमारा एनजीओ पार्टनर है, वहाँ पे हम चलाते हैं। तुगलकाबाद एंड तिगड़ी में 2 ब्रांचेस हैं। अगर आप गुड़गांव की साइड रहते हैं तो ग्वाल पहाड़ी में हमारा ब्रांच है, एंड अगर आप यूपी साइड से हैं तो वहाँ पे खुर्जा में ब्रांच है, एंड ऑफ कोर्स गुजरात एंड ऑल, बट आप लोग तो यहाँ एनसीआर एरिया के हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप फिजिकली अगर जाना चाहें वो भी ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो एक ग्रुप इकट्ठा करिए और हमें हमारे कांटेक्ट में आइए। हम आपके लिए एक ऑनलाइन क्लास का बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत पॉपुलर हो रही हैं कोविड की वजह से। काफ़ी स्टूडेंट्स, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हम ऑनलाइन पैटर्न मेकिंग सिखा पाएंगे, बट कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। आई थिंक ये बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स बाद में कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे जो इंटरेस्टेड हैं। एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं क्वेश्चन देख पा रही हूँ। नाज, सोनिया, हेमा, जुनैद, चंद्रिका, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अभी आप सभी के क्वेश्चंस मैं लूंगी बिल्कुल। तो नाज, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। यस। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ड्यूरिंग 11-12 बच्चे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत बार समय आता है कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, एजुकेशन, घर से बहुत सारी चीजें चैलेंजेस फेस करते हैं। तो कैसे उस वक्त बच्चे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो कंटिन्यू कर सके जो कर रहे हैं? That's a very good question. आई थिंक हम सबकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमको हमेशा अंदर से कुछ ना मतलब खाती रहती है कि ये मुझे करना है, ये मेरा पैशन है। हम सबके अंदर एक होता है कि हमको ऐसे करना है। अगर आप उस अंदर की आवाज़ को सुनते रहेंगे और उसके टच में रहेंगे, अपने पैशन के टच में, तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट के बाद जब इतनी लिमिटेशंस होती हैं तो हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट उस चीज़ को 3 साल दें, बीच में उसको छोड़े ना, चाहे आपको जो भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। क्योंकि अगर हम फ्यू मंथ्स के लिए कुछ करते हैं और हम छोड़ देते हैं ये सोच के कि हमारे यहाँ बॉस अच्छे नहीं हैं या बहुत दूर है घर के, या कोई भी ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं अपने आप के लिए, क्योंकि हमको अगर अच्छा फील नहीं होता तो हम एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि 3 साल किसी भी नई जॉब को, किसी भी नए इंडस्ट्री को आपको देना है। तभी गिव अप करो जब आपको पता है कि मैंने अपना बेस्ट किया, कोई भी और रास्ता नहीं निकला, तभी आप चेंज करो किसी चीज़ को। नहीं तो डिमोटिवेट शॉर्ट टर्म में तो होना बहुत आसान है, क्योंकि हम कोई रिटर्न्स नहीं देखते ना। हम इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इतना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं वापस, तो लगता है कि क्या फ़ायदा। लेकिन 3-4-6 महीने में मैं आपको बता सकती हूँ, एकदम से आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, एकदम से आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। रिजल्ट आने में सालों साल लग जाते हैं। और जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से हमको लगता है ना कि देखो ये तो रातों रात सक्सेसफुल हो गए ये एंटरप्रेन्योर्स, रातों रात वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको नहीं पता कि वो कितने रात जगे, कितने सालों से करा उन्होंने। हमको लगता है रातों रात, क्योंकि हमने तो आज ही देखा उनको सोशल मीडिया पे। तो ये याद रखना है कि कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, और बस कुछ चीज़ स्टार्ट करी तो आप माइंडसेट बना लो कि 3 साल तक मैंने डिमोटिवेट नहीं होना, बस चलते जाना है 3 साल मिनिमम। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर कंटिन्यूटी शेयरिंग। बनाए रखना। थैंक यू नाज फॉर आस्किंग दिस। थैंक यू गायत्री फॉर आंसरिंग। और अभी हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट हैं जो इंडोनेशिया से जुड़ी हैं। उन्होंने रिसेंटली अपना एनजीओ स्टार्ट किया है। इलियाना, you wrote a question in the chat box. You want to ask? Yes. 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 Thank you so much. I'm so curious. How did Miss Gayatri convince the students, especially at the beginning when it's not popular at all, and then it's such a breakthrough? I want to know how, or what did you say to the students or to the female that you met at the beginning of this program? Hi, Alyan. Thank you for your question. I'm going to answer in English and then in Hindi so everyone can understand. So in the beginning, it was very difficult. I'll be very honest, because the course is challenging.
because I made sure that the course was at international standard. It includes a lot of technical details which are not generally there in courses that I have seen in India. So it was very difficult to convince the students that they must work hard and they must follow this pattern. Otherwise, they will not be able to compete with students at an international level. So it was very difficult. Students dropped out. They didn't think they could do it. It required a lot of perseverance, a lot of practice. So it took a while to convince them, but I think what made it easier over time was when they started to see results, and we had a lot of international brands wanting to work with our students because they found that the quality was so good and they were able to speak at a technical level in a technical language, which is rare for other setups in across India. So it was, in the beginning, it was definitely a challenge. And I would say that there is a misconception and there is a myth that fashion designing is more about sketching. It's more about making books like project booklets or files. It's more about fashion shows. It's all about celebrities. These are all myths, because ultimately, if you want to be successful, you have to be technically strong. That's why the Master G course is rooted in really robust technical knowledge, which means that long term, you will be really successful. But in the short term, what attracts a lot of students is institutes where they make files and where they go for fashion shows. These are all superficialities. It's really important to understand that if you want to be successful long term in fashion, you have to go back to the basics of technical knowledge. So now I'll translate. So इरियान का क्वेश्चन था कि शुरू में स्टूडेंट्स को कैसे कन्विंस किया, एंड इसके बारे में मैं बोलना चाह रही थी कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब तक हमने मास्टर जी स्टार्ट नहीं किया था, एनजीओज में और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ये परसेप्शन था कि फैशन डिज़ाइन जो कोर्स है उसमें हमको फाइल्स बनानी है, स्केचेस, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस बनानी है, लेकिन पैटर्न मेकिंग कोई भी नहीं सिखा रहा था जब तक हमने स्टार्ट नहीं किया। और मेन जो आपकी हाईएस्ट सैलरीज हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल्स जो होते हैं वो पैटर्न मेकिंग में होते हैं। इसलिए शुरू में स्टूडेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेहनत भी एक्स्ट्रा थी हमारे कोर्स में एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, और टाइम भी ज़्यादा था। तो शुरू में हमने कन्विंस करना शुरू किया। ओवर टाइम स्टूडेंट्स ने जब देखा कि उनको और अच्छा काम मिल रहा है, उनकी अर्निंग बढ़ रही है, तब जाके और स्टूडेंट्स आने लगे। वर्ड ऑफ माउथ से हमारे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन फैलती गई कम्युनिटीज़ में। और एक मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री में, या शुरू में जब हम इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं कि फैशन का मतलब है फैशन शोज और इलस्ट्रेशंस एंड ड्राइंग। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छे डिज़ाइनर की ड्राइंग अच्छी हो, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि उन्हें पैटर्न्स बनाना आता हो, स्टिचिंग करनी आती हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि स्केचिंग और ना कि शोज जो हम थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे सोचते हैं। यस, ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव था और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है उनके लिए काफ़ी यूजफुल था, इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और जब आपने बताया कोर्स के बारे में तो ऑलरेडी मैसेजेस आना शुरू हो गए थे चैट पर फॉर स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं। तो सोनिया काफ़ी देर से एक सवाल पूछना चाहते हैं। सोनिया, आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ लीजिए अनम्यूट करके, वीडियो ऑन करके। हेलो मैम। हाय सोनिया। हेलो मैम, मैं गुड़गांव से हूँ। मैम, गुड़गांव में आपका कोई एनजीओ है? हाँ, गुड़गांव में हमारा ब्रांच है, ग्वाल पहाड़ी में। मैम, ये तो दूर होगा ना, काफी दूर बता रहे हैं। आप गुड़गांव में कहाँ रहते हैं? सेक्टर 18। सेक्टर 18, ओके। तो आप इस सेशन के बाद आप खुशबू से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं उनको डिटेल्स दे दूंगी। और अगर आप आ नहीं सकते तो एक ऑनलाइन क्लास का हम बैच बना सकते हैं, जिसमें आप लोग जो दूर रहते हैं हम ऑनलाइन प्लान कर सकते हैं आप सबके लिए। हाँ जी मैम। सोनिया, आप कौन सी एनजीओ से हैं? लर्निंग बाय लोकल्स या लिटरेसी इंडिया? हाँ जी मैम, लर्निंग बाय लोकल। लिटरेसी इंडिया से हो? यस मैम, एलबीएल। एलबीएल, ठीक है, आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। हेमा, आपके कोई सवाल है जो आपने लिखा था थोड़ी देर पहले? यस मैम।
हाँ हेमा, पूछिए। मैम मुझे पहले तो यही पूछना था कि आपने ये पता कैसे किया कि आपके अंदर ये पैशन है? कैसे पहचाना आपने इसको? आपके क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे हैं, सोचना पड़ता है। अ, कैसे पता किया कि पैशन है? अब याद नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी समय लगा पैशन को करियर में बदलने में, क्योंकि पहले खुद को कन्विंस किया कि इसमें कुछ करना चाहिए, फिर आस-पास फैमिली को कन्विंस किया तो लेकिन आपके अंदर कुछ इंटरेस्ट होगा कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। ऐसा कुछ है आपके माइंड में? यस मैम। मैम मैंने इस बहुत कुछ मैं सीखने का मन भी और मैं सीखती रहती हूँ, बट अभी तक पैशन का पता नहीं चला मुझे। तो मुझे वही पता लगाना था कि कैसे पता किया आपने कि आपके अंदर ये पैशन है और आपने उसको एज़ अ बिज़नेस आगे बढ़ाया और आप चेंज मेकर भी बने। तो मेरे जैसे लोग आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आप मुझे बताओ। मैम मुझे तो पता ही नहीं चला, अभी तक मैं सब कुछ सीखती रहती हूँ। अच्छा, तो फिर जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, उसी में पैशन मिलेगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस चीज़ को करते-करते हम थकते नहीं हैं, आई थिंक वो एक इंडिकेशन होता है कि इस चीज़ में हमारा पैशन है। ओके मैम, मैं सोचूंगी। और मैम मुझे ये पूछना था कि कैसे प्लानिंग की आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, और फैशन डिजाइनिंग के बारे में आपके मन में कब आया? जब आप स्कूल टाइम पे थे या कॉलेज? जब मैं स्कूल में थी तब से फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था, लेकिन वो क्या किस तरीके से मास्टर जी बन गया वो तो ओवर टाइम ही समझ आया। एकदम से मतलब नहीं आइडिया आता। वो जैसे मैं जब स्कूल में थी तब मेरी मम्मी ने एक एनजीओ स्टार्ट किया था। उनके साथ मैं कई साल मैंने वॉलंटियर किया। वहाँ पे मैंने सीखा कि कम्युनिटी में क्या-क्या इश्यूज़ हैं और क्या-क्या एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ से मैंने समझा कि हम कैसे ये कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई थिंक सिर्फ़ एक ही पॉइंट नहीं होता, हमारी जो लाइफ़ के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जाके जुड़ जाते हैं कहीं पे फ्यूचर में और हम एक चीज़ करते हैं। तो अ, पहले फ़ैशन में इंटरेस्ट था, फिर मैंने सीखा कॉलेज में टेक्निकली, फिर समझ आया कि जो एनजीओज़ में सिखाया जा रहा है, जो हमारे सिलाई सेंटर्स में सिखाया जा रहा है, वो लेडीज़ इसलिए पैटर्न मेकर नहीं बन पा रही क्योंकि वहाँ तो पैटर्न मेकिंग सिखाई नहीं जाती। लेकिन सिलाई सेंटर तो गली-गली में हैं। हर कम्युनिटी में हम देखते हैं कि कुछ मशीनें लगा के लेडीज़ बैठी हुई हैं। मतलब एक सोशल स्पेस तो बना हुआ है, जहाँ पे वो रोज़ आके मिल सकती हैं, कुछ कपड़े बना लिए, घर के लिए पैसे बचा लिए, सेविंग्स हो गई। लेकिन पैटर्न मेकिंग वहाँ नहीं सिखाई जा रही। ये मुझे तब समझ आया जब मैंने खुद सीखी। जब मैं अमेरिका में थी, वहाँ पे इटली से, चाइना से, अलग-अलग कंट्रीज़ से पैटर्न मेकर्स लेडीज़ वहाँ पे जॉब करती थी, जिनके साथ मैंने काम किया और मैंने सीखा कि तब मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ जब मैंने उनको देखा कि अरे! ये तो होता ही नहीं है हमारे इंडिया में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो लेडीज़ नहीं सीख सकती? फिर पूरा करिकुलम डिज़ाइन होना शुरू हुआ और फिर हमने फिर रियलाइज़ हुआ कि फ़ैशन इंडस्ट्री के कई सारे पार्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ कपड़े डिज़ाइन करके फ़ैशन शो करें। इसमें इतने सारे दूसरे पार्ट्स हैं, तो वहीं से ये मास्टर जी का आइडिया आया और मैंने डिसाइड किया कि हम अगर ये बस एक चीज़ बदल पाएँ इंडस्ट्री में और इंडिया में ये माइंडसेट कि मास्टर्स सिर्फ़ मेल्स हो सकते हैं, तो ये आई थिंक इज़ वर्थ इट इतना टाइम लगाना, इतनी एनर्जी लगाना। अगर ये एक सिंगल चीज़ बदल जाए, तो समाज में बहुत बदलाव आ सकता है। यस मैम, आप सही कह रहे हो। जैसे कि आपने पहले भी बोला था कि एक लेडीज़ टेलर पे लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते अकॉर्डिंग मेल। तो जैसे हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे ना मेल टेलर हैं, तो बहुत सारे लोग मेल टेलर के पास जाते हैं। बट फीमेल पे वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। और मेरी बड़ी दीदी ने बहुत स्टिचिंग की है, तो वो ना कभी-कभी बहुत वो हो जाती है, अरे! हमें ये करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग तो इसमें आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हालाँकि उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने कंपनियों में जाके भी बहुत कुछ ये ऐसे काम किया, लेकिन अभी भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है कि मैं और कुछ सीखूँ नया। और वो काफ़ी एनजीओ में पता करती रहती है। तो क्या हम अपनी सिस्टर्स को भी मैं इसके बारे में बता सकती हूँ? या हाँ, क्या वो जुड़ सक बिल्कुल, ज़रूर आप उनको ज़रूर बताइएगा इस कोई बारे एज लिमिट? नहीं, सीखने की कोई एज लिमिट नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू हेमा, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू हेमा एंड थैंक यू गायत्री। बहुत ही अच्छा लग रहा था मैं सुनते हुए आपके आंसर्स। और चंद्रिका ने बहुत सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख दिए हैं। चंद्रिका, आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या पूछना है एंड देन अनम्यूट योरसेल्फ, वीडियो ऑन करके पूछिए। हेलो मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि हमारी टाइम में हमसे टाइम अपना मैनेज नहीं हो पाता। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी रिसेंटली, मैं आपको बताती हूँ। उसमें लिखा था कि हमारा जो फ्यूचर है ना, हमारे डेली रूटीन में लिखा है। मतलब जो हम रोज़ की रोज़ करते हैं वही हमारा फ्यूचर है। तो आई वुड सजेस्ट टाइम मैनेज करने के लिए, जैसे हम पैसों की बजटिंग करते हैं, हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, इसमें से कितना किस पे खर्च करना है, कितना किस पे खर्च करना है, उसी तरीके से आप 24 से स्टार्ट करो। 24 में से आप माइनस करो आपको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे बच गए उसमें से माइनस करो कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आपको घर पे कुछ काम करना है, और फिर आप देखो आपके पास कितना टाइम बच जाता है। और रोज टाइम फिक्स करो, मंडे टू संडे आपका पूरा फिक्स होना चाहिए कि मैं इस टाइम पे यही करती हूँ। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सबको पता होना चाहिए कि अच्छा अभी 4 बज रहे हैं, चंद्रिका ये कर रही होगी। क्योंकि अगर आप टाइम फिक्स नहीं करोगे तो वो टाइम आपके हाथ से बस फिसलता चला जाएगा। इट्स लाइक पता ही नहीं चलेगा आपको वो गया कहाँ। सो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, रोज का टाइम टेबल, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और जो आपका डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन मीन्स मन करे या ना करे, अगर उस चीज़ का टाइम हो गया तो करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। सो टाइम टेबल, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो 24 आवर्स हैं आपके रोज के रोज, आपका फ्यूचर आपके डेली रूटीन में लिखा है। आई होप आंसर मिल गया होगा चंद्रिका। एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ हाँ पूछो। मैम आपने जब काम की शुरुआत करी तो आपके साथ कितनी वुमेन्स काम करती थी एंड आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा लेडीज़ को ट्रेन किया है, जिसमें से कई लेडीज़ ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, बुटीक, किसी ने दूसरे फैशन डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, कुछ लेडीज़ ने मेरे साथ जॉब करी, अभी भी करती हैं। तो सबका अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अगर किसी के छोटे बच्चे हैं, उनको जॉब, फुल टाइम जॉब सूट नहीं करती, उन्होंने खुद का बुटीक करा। कोई यंग है, अभी उनकी इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो सुबह सुबह घर का काम किया और आके हमारे यहाँ जॉब कर ली। तो सबकी सिचुएशन के बेसिस पे आप काम कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और अंकुश, आपने हैंड रेस किया है, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? अंकुश कुमार। ओके, सो किसी और स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन रह गया हो तो आप लिख सकते हैं। अब हम ओह नाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सनी ने मुझे डायरेक्ट मैसेज पे भेजा है। सनी, आप अनम्यूट करके पूछिए ये क्वेश्चन। Hello, ma'am. Hi again, Sunny. Ma'am, in the COVID, what difficulty did you face during COVID and how did you deal? जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो एकदम से आई गॉट वेरी स्कैर्ड, बिकॉज आई डेंट नो कि स्टूडेंट्स कैसे कोप करेंगे। बिकॉज जिन एरिया से स्टूडेंट्स आ रहे थे वहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, तो अगर एक को हो गया तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है। तो पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि स्टूडेंट्स कैसे कोप करेंगे। उसके बाद कुछ ही हफ्तों बाद, लॉकडाउन के बाद, मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए स्टूडेंट से कि हम घर पे नहीं बैठना चाहते, आप ऑफिस खोल दो, हम आके मास्क बनाएंगे, हम आके कुछ भी करेंगे, हमको घर पे नहीं बैठना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि अब कोविड क्या कर लेगा, क्योंकि हम इतने जनरेशन से ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हम बहुत कठिनाइयों से हम फेस करते हैं। आप सब स्टूडेंट्स की भी लाइफ में आई कैन अंडरस्टैंड बहुत कठिनाइयाँ होती होंगी, उसके बावजूद आप इतनी मेहनत करते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। सो आई वांट टू से दैट कोविड जो है अब तो है, अब क्या कर सकते हैं,
बट हमको स्ट्रॉन्ग होके बस आगे बढ़ते जाना है, मास्क पहन के और केयरफुल होके। थैंक यू मैम। थैंक यू सनी। और भी किसी का क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, किसी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एंड गायत्री, अगर आपको भी कुछ भी सवाल किसी से भी पूछना हो, कुछ भी, तो आप भी प्रपोज कर सकते हैं एनी क्वेश्चन। Okay. और जब सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो अगर टाइम बचेगा तो मैं भी पूछूंगी। हाँ, आई थिंक अभी हो गए हैं सबके कंप्लीट। जस्ट लुकिंग एट द चैट। हाँ, चंद्रिका के क्वेश्चंस कभी कंप्लीट नहीं होते। No problem. Any number of questions is fine. हाँ, ओके। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू चंद्रिका एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कभी क्लोथिंग के अलावा कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? हो सकता है, अभी कह नहीं सकते। अभी तो इसमें बहुत खुशी मिलती है और इसमें बहुत आगे जाना है, तो देखते हैं। इसके बाद हो सकता है कुछ साल बाद कुछ और इंडस्ट्री में करें। वन मोर। आपने कभी अपने मतलब क्लोथिंग को प्रमोट करने के लिए मॉडल्स को चुना है किसी? हाँ, वो करना पड़ता है। हमने अपनी कलेक्शंस के लिए भी मॉडल्स चूज करे थे जो हमारे क्लोथ्स को अच्छे से दिखा सकें और जिनकी पर्सनालिटी हमारे ब्रांड की पर्सनालिटी के साथ मैच करे। आप अपने मॉडल्स में क्या क्या चाहते हैं, मतलब क्वालिटीज? मॉडल्स में क्वालिटीज आई थिंक ऐसा सोचा नहीं इस बारे में, बट मेनली जो आपके क्लोथ में अच्छे लगे। ओके मैम। और कुछ है चंद्रिका, यू कैन आस्क। मैम, जैसे मुझे ना मॉडलिंग का शौक है, बट मैं कैसे ज्वाइन करूं, मुझे समझ नहीं आता। मॉडलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। गूगल सर्च करिए कि दिल्ली में कौन से मॉडलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आई थिंक काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो। ओके मैम, बस और नहीं। ओके। और बाद में भी किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई कैन शेयर विद गायत्री जी, एंड आप बाद में मेल या किसी भी माध्यम से आप बता सकते हैं जब भी समय हो। तो नाउ इट्स ओवर टू यू। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। आप सब में से कौन-कौन पैटर्न मेकिंग सीखना चाहते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं। That's great. I'm seeing many hands. That's very nice. I think Khushbu, we can, ask the students कि वो क्या-क्या सीखना चाहते हैं. I can send you a link to a form. उसमें हमने लिखा हुआ है कि हम क्या-क्या सिखाते हैं. जिस चीज़ इंटरेस्ट है आप लोग फॉर्म भर के सिलेक्ट कर सकते हैं. And then we can plan a class. You can tell me कौन सा टाइम स्लॉट सबके लिए suitable है. We can plan an online class. सब स्टूडेंट्स अलग बैचेस से हैं. I mean अलग NGO से हैं. हाँ. Okay. But everyone is from Delhi? Yes. Zoom students. Yes. From Delhi. ठीक है. आपकी आवाज अटक के आ रही है। कोई स्टूडेंट कुछ बोलना चाहता है? नो मैम। ओके। हाँ, सोनिया ने लिखा है, वो गुड़गांव से है। Okay. हाँ. So I will send out the form. मैं खुशबू को भेजूंगी एक फॉर्म जो वो आप सबको फॉरवर्ड कर देंगी। फिर आप सब उसमें भर दीजिएगा आपको क्या-क्या इंटरेस्ट है सीखने में। फिर मैं आपके लिए कुछ प्लान करूंगी। ये तो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर कि हमने आपको एक सेशन के लिए इनवाइट किया था बातचीत करने के लिए, और बच्चों को सीखने की अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेशमा भी गुड़गांव से है। रेशमा और सोनिया, मैं आपसे अलग से बात करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ। तो मैम, मैं भी रेशमा, गुड़गांव से ही हूँ। नाम बताओ। माय नेम इज सिमी। ओके सिमी। ओके, ठीक है। ओके,
स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि अभी हमारे पास 10 मिनट है, हम सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स बताएं कि उनको कैसा लगा अभी तक जो आपने बातचीत सुनी, क्वेश्चन आंसर सुने, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं गायत्री मैम को तो कह सकते हैं अनम्यूट करके। Okay, so I have a question for Gayatri ma'am. Ma'am, I have an interest in the art field, so I just want to know that the pattern making is also help me in doing these things. Like I also would like to start my own business in the art field. Okay. So pattern making is basically the skill जिसमें आप पेपर पैटर्न्स काट के फिर फैब्रिक काटते हैं, फिर उस फैब्रिक की आप स्टिचिंग करते हैं। तो पैटर्न मेकिंग क्लोथ्स बनाने के लिए होता है। तो अगर आपका आर्ट मीडियम क्लोथ्स है तो फिर आपके लिए यूजफुल है, बट अगर आपका आर्ट मीडियम है पेंटिंग लाइक कैनवस, देन पैटर्न मेकिंग इज नॉट यूजफुल। अगर आपका मीडियम है स्कल्पचर, देन इट इज नॉट यूजफुल। ओके, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ओ, हेमा लिख रही है कि वो ओखला से हैं। आई थिंक मास्टर जी का सेंटर ओखला में भी है। आई थिंक यू शुड गो टू द तुगलकाबाद सेंटर। उसका मैं लोकेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दूंगी खुशबू को, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम हर। आपके लिए सबसे पास तुगलकाबाद रहेगा, आधारशिला ट्रस्ट। आप गूगल भी कर सकते हैं आधारशिला। ओके, ओके, ग्रेट। तो मैं चाहती हूँ कि जुनैद आप अनम्यूट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है अभी तक और क्या चल रहा है आपके दिमाग में। जुनैद, आप सुन पा रहे हैं? ओके, ममता हाँ जी मैम, आपको। थैंक यू मैम। हाँ 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 हाँ, बोलो। हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम, मैम दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है कि करें या ना करें। और मैम मेरा मैम से एक क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, बताओ जुनैद। मैम, एज अ डिजाइनर आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मतलब बता सकते हो कि इस बिजनेस को सुपर सक्सेसफुल होने के लिए क्या करें हम, अगर जैसे बाय चांस मैं ये बिजनेस में जाता हूँ तो। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे या जॉब करेंगे? नहीं मैम, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं मतलब अपने अंडर कुछ लोगों को काम देना चाहता हूँ। ओके, एंड आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? मैम बेसिकली मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा तो आर्ट में है। ओके, किस टाइप का आर्ट? मैम वर्ली आर्ट है, और जैसे ये क्लोथ वगैरह पे नहीं बनाते मैम पेंटिंग्स, वो भी आता है मेरे को। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पहला एम्प्लॉय होंगे आप। जी तो मैम। सबसे पहले खुद करना पड़ेगा सब कुछ, और जब तक आप इतनी अर्निंग नहीं करोगे कि आप किसी और को रख पाओगे सैलरी पे, तब तक आपको अपने खर्चे कम से कम रखने पड़ेंगे, और सेल सबसे ज़्यादा। तो पहले आप कुछ प्रोडक्ट्स बना के आपको वो सेल करना होगा वर्ली आर्ट का। आप अगर टेक्सटाइल्स पे करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप जिस फैब्रिक पे पेंट कर रहे हैं वो उस पे जो कलर है वो रन ना करे वॉशिंग के बाद, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, ताकि क्वालिटी अच्छी हो। सभी कस्टमर्स आपके पास वापस आएंगे। आई थिंक क्वालिटी एंड ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स वापस इसलिए आते हैं अगर उनको आपके साथ अच्छा फील हो, आपके साथ काम करने में उनको लगे कि आप उनको चीट नहीं करोगे, आप ऑनेस्टली अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे। ट्रस्ट सबसे ज़रूरी होता है कस्टमर्स के लिए, और तभी आप अपना अर्निंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। मैम जुनैद ने मेरा सवाल पूछ लिया। मैं लास्ट सवाल यही पूछने वाली थी कि जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। और चंद्रिका का फिर से एक सवाल आ गया है, ले लेते हैं। बताइए चंद्रिका। आप सुन पा रहे हो? आपने अभी जो चैट बॉक्स में सवाल लिखा है वो पूछ लीजिए चंद्रिका। यस मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे कि मैं एज अ सोशल वर्कर काम करना चाहती हूँ, मुझे एनजीओ में इंटरेस्ट है, तो मुझे कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए? क्योंकि मैं जैसे छोटे बच्चे लेडीज होती हैं उन सबको काम देना चाहती हूँ, जो जैसे गरीब घर की होती हैं वो नहीं कर पाती, उनके लिए।
तो चंद्रिका, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि पहले आप कम से कम 3 साल आप एनजीओ में जॉब करो और वहाँ पे सीखो कि सब कुछ कैसे होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, फंड्स कैसे अरेंज होते हैं, कैसे खर्चा करना होता है, किस टाइप के स्किल्स चाहिए होते हैं। जब आप वहाँ काम करोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे वहाँ पे सब कुछ करना होता है। देन यू कैन स्टार्ट योर ओन। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू चंद्रिका फॉर आस्किंग। और अब हम टुवर्ड्स एंड आ गए हैं सेशन के, और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी गायत्री जी आपका। और स्पेशली जो आपने बातें बताई हैं क्वेश्चंस का आंसर करते हुए, जब आपने सबसे पहले बोला कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारे हाथ में है, लोग हमें कहेंगे बट हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो हमारे हाथ में है। फिर आपने चैलेंजेस की भी बात की कि शुरुआत में तो चैलेंजेस आएंगे ही, और बहुत सारे लोगों को हम पर विश्वास नहीं ही होगा, पर हम कुछ समय तक, कम से कम कुछ सालों तक जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें अच्छे से काम करें। फिर आपने ये भी बताया कि फैशन डिजाइनिंग सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप डिजाइन कर लीजिए, इट इज अबाउट कि आप किसी नई सोच को कैसे लेकर आ रहे हैं, इक्वालिटी सबके लिए कैसे लेकर आ रहे हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और स्टूडेंट्स के सवालों से भी और आपकी बातों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिसेफ युवा एंड अलोमोरा। थैंक यू सो मच खुशबू। आई एम सो ग्लैड कि मुझे आप सबके क्वेश्चंस का आंसर देने का मौका मिला। आपने सीरियसली बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जो सेशन में भी मुझे 1 मिनट सोचना पड़ा, और बाद में भी मैं सोचूंगी इन क्वेश्चंस के बारे में। सो थैंक यू फॉर आस्किंग सच थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम सो inspired by Alamora and Yuva's work, and I wish you all the best. If you have any questions, आप खुशबू को दे देना questions. मैं आपको link भेजूंगी form का, and I hope all of you become super successful. आप जो भी life में करो बहुत अच्छा जाए, and you have my love and blessings, and keep breaking patterns. Yes. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। अरे एक सेकंड, सब लोग रुक जाइए, एक सेकंड के लिए हम फोटो लेना चाहेंगे। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, और बस एक सेकंड के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए। और नेहा भी है हमारे साथ अलोमोरा एजुकेशन से। थैंक यू नेहा फॉर सपोर्टिंग थ्रू आउट द सेशन। अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें अपना वीडियो ऑन करके तो बहुत अच्छा रहेगा। अंकुश ने वीडियो ऑन कर लिया है। अंकुश, आप अपना कैमरा स्टेबल कर लीजिए, अपना कैमरा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। Wow, I wish आप सबने कैमरा ऑन रखा होता। It's so nice to see all of you. यस, ये एक अच्छा फीडबैक है हमारे लिए नेक्स्ट टाइम के लिए। नेहा, आप ले रहे हैं फोटो? एक सेकेंड, मैं चेक कर रही हूँ। एक सेकेंड दीजिए मुझे। Yes, it's done, Khushbu. ओ ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच गायत्री जी, बहुत ही अच्छा लगा। Bye. बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.